नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। दोस्तों, इन दिनों कोरोना वायरस को लेके पूरे देश में लॉकडाउन है और ऐसे में हम सभी अपने अपने घरों पे हैं। अपने जो मूल्य हम लोग का जो काम है उससे कुछ समय बचा के हम लोग किताबें पढ़ रहे हैं, अपने घर का काम कर रहे हैं। तो मैंने इन दिनों कुछ किताबें पढ़ी हैं। ये काफी अच्छी किताबें हैं और मैंने उसमें से एक किताब पढ़ी है। ये इसका नाम है द डायरी ऑफ यंग गर्ल बाय एनी फ्रैंक। ये हिंदी में भी उपलब्ध है और ये एक मात्र 15 साल की लड़की की ये डायरी है और उन्होंने डायरी लिखा था। और मूलतः ये किताब जो है द्वितीय विश्व युद्ध के में जो हिटलर ने यातनाएं दी उसी के ऊपर है। इसमें एक लड़की है जिसका नाम एनी फ्रैंक है। वो जब 12 साल की होती है तो उसके पिताजी एक उसके गिफ्ट में एक डायरी, पेन और एक किटी नाम का एक छोटा सा डॉल उनको देते हैं खेलने के लिए। और ये उस समय इच्छा जाहिर करती है एनी की मुझे एक लेखक बनना है और ये रोज बरोज की अपनी चीजों को उसमें लिखती है। लेकिन तब तक द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है और जो पूरे यूरोप में 90 लाख यहूदी हैं उनमें से 60 लाख यहूदियों को हिटलर अपने विभिन्न जो यातना कैंप में ले जाके मार डालते हैं। उसमें 15 लाख बच्चे भी हैं। एक निर्वासित जीवन ये जीती हैं और उसमें तकरीबन ये अपने जो डॉल है वो किटी को संबोधित करते हुए रोज की घटनाएं लिखती हैं। और ये किताब पढ़ने के बाद ये ऐसा लगता है कि एनी फ्रैंक तुम अमर हो, वाकई में तुम अमर हो और तुमने इस किताब को लिखा है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इन्हें जो जर्मन पुलिस है गिरफ्तार करके और वहां जो वर्गन वेलिस जो कैंप है, जो यातना शिविर है, वहां पर भेज दिया जाता है। और ये जो कैंप होता है इसमें बड़ा ही घोर यातना दी जाती है। बच्चों को अलग रखा जाता है, महिलाओं को अलग रखा जाता है, बड़ों को अलग रखा जाता है और इनके सामने ही इनकी बड़ी बहन का जो देहांत हो जाता है, मौत हो जाती है। वहां वक्त खाने के लिए नहीं मिलता है, जो कंबल वगैरह मिलता है उस बड़े ही गंदे हैं। और ये सब देख के मतलब उनका जो एनी है उनका बिल्कुल जो दिल और दिमाग है पिघल जाता है और उनमें वो भी मर जाती हैं। अंततः जो हॉलोकॉस्ट डे मनाया जाता है, यानी हॉलोकॉस्ट मतलब जलाकर मार देना, यानी 27 जनवरी 1945 को जब जो सोवियत संघ की जो सेना है वो यहाँ पे जब पहुंचती है तो इस कैंप को आजाद कराती है। और यहीं पर एक व्यक्ति जो है उसको एक डायरी मिलती है और एनी फ्रैंक के पिता ऑटो फ्रैंक को वो ले जाके ये डायरी को देते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी ने लिखा है। ऑटो फ्रैंक फिर सभी लोगों से कहते हैं कि आप प्रकाशित कीजिए और ये प्रकाशित होती है। इसमें बार बार ये लिखा गया है कि मानव द्वारा मानव की इतनी क्रूर हत्या बहुत अमानवीय थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हॉलोकॉस्ट एक ऐसा समय था जहां मानवता को तार तार कर दिया गया। और अज्ञातावश में लिखी हुई एना की डायरी परिपक्वता के साथ राष्ट्रों की सीमाओं को तोड़ते हुए विश्व में मानवता की अपील करती है। और ये बार बार उसमें एनी लिखती हैं कि काश मेरी कोई भावनाओं को समझ पाता। और ये पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि व्यक्ति के अंदर सहिष्णुता, करुणा, दया, प्रेम, बंधुता अवश्य होनी चाहिए। अगर इसके बारे में भी आप इस किताब को पढ़िए, लेकिन इसके बारे में भी और ज्यादा आप कुछ जानना देखना चाहते हैं तो श्रिंडलर लिस्ट नाम की एक फिल्म है जो स्टीफन स्पीलबर्ग की है और उसने 93 में 7 ऑस्कर अवार्ड जीता था। आप उसको देख सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से एनी फ्रैंक अमेज़न पे उपलब्ध है, आप इसको मंगा के पढ़ सकते हैं। और ये वाकई में एक बहुत ही अच्छी किताब है जिसको आप पढ़ सकते हैं। और आगे भी मैं अन्य किताबों के बारे में आपको बताता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।